तो जाहिर है कि उन्होंने भारत के रहस्यदर्शी योगियों के बारे में सुन रखा था। तो उसने सुना था कि ऐसे योगी हैं जो अमर हैं। तो उसके भारत पर चढ़ाई करने की एक वजह यह थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने। तो जब वो पास पहुंचा, बहुत तन कर वो बोला, लगता है आप अमरता के बारे में जानते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। योगी ने उसकी ओर देखकर कहा, पहले इस मूर्ख घोड़े से नीचे उतरो। तो सिकंदर नीचे उतरा और उसने पूछा, मैं अमर होना चाहता हूं क्योंकि वो अब उतना मजबूत नहीं रहा था जैसा 5-10 साल पहले था। शरीर कुछ समय बाद इस तरह की चोटें नहीं झेल पाता, धीरे धीरे ये थक जाता है। तो वो बोला, मैं अमरता के बारे में जानना चाहता हूं, क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? योगी ने उसे देखा और समझ गए इससे कुछ बोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। वो बोले, हां, अगर तुम अमर होना चाहते हो तो रास्ता इधर से है। उन्होंने पूरा रास्ता समझा दिया। जंगलों से गुजरता हुआ एक कठिन रास्ता। मेरे बताए रास्ते पर जाओ, वहां तुम्हें एक छोटी गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक साफ पानी का कुंड है। चुल्लू भर पानी पीकर तुम अमर हो जाओगे। तो वो अपने सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, 3 दिन बाद योगी द्वारा बताए रास्ते के सभी पड़ाव चिन्ह मिलते गए। फिर उसे वो गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे एक साफ पानी का कुंड दिखा। वो अंदर जाकर पानी पीने ही वाला था। कुंड के दूसरे किनारे पर बैठे एक कौवे ने कहा, रुको। उसने कौवे को देखा। सौभाग्य से पानी हाथों से रिस जाता है। कौवा बोला, देखो, मैंने ये पानी पिया था, पता नहीं कितने लाख साल हो गए, और अब मैं मर भी नहीं सकता। मैं बस यहां हमेशा के लिए बैठा हूं। कल्पना कीजिए, अगर आप अमर हो जाएं तो आप आत्महत्या भी नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप बस कल्पना करें, आपके साथ सबसे बुरी चीज यही हो सकती है कि आप एक दिन मर भी नहीं सकते, कोई राहत नहीं। मैं लाखों सालों से यहां बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी जाति की कई पीढ़ियां देखी हैं। मुझे अभी किसी चीज में रुचि नहीं है, पर मैं मर नहीं सकता। क्या तुम्हें मेरी जैसी किस्मत चाहिए? सिकंदर वहीं बैठकर पानी और कौवे को देखता रहा। पानी पिए बिना चला गया। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो अब धरती पर नहीं है, पर लग रहा है वो कई जगह फिर से पैदा हो रहा है। उस तरह के बहुत से लोग यहां वहां पैदा होते रहते हैं, पर कम से कम वो यहां नहीं है। हमें सीखना चाहिए और ये जानकर और समझकर जीवन जीना चाहिए कि कई मायनों में आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप एक दिन मर जाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर आप नहीं मरते तो आप कितनी बड़ी परेशानी बन जाएंगे। आपको जीवन पूरी तरह जीना चाहिए। जो भी आपकी सर्वोच्च क्षमता है, आपको उसके मुताबिक जीना चाहिए, पर समय आने पर आपको जरूर मरना चाहिए, है ना? तो अगर आप मृत्यु को नकारात्मक मानते हैं तो सकारात्मक क्या है? अमरता? यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सिकंदर जैसे बेवकूफ में भी वो पानी न पीने की बुद्धि थी। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि योग अमरता के बारे में नहीं है, योग समझदारी से जीने के बारे में है।